नाजरीन, दुनिया और आखिरत के अलावा एक और भी जहां है जिसको बरज़ख कहते हैं। बरज़ख वो मकाम है जहां मरने के बाद क़यामत आने तक रूहों को जमा किया जाता है। रूह जहां भी मौजूद हो वह हर एक रिश्तेदार को पहचानती है। ये बात कहना कि फलां बंदे की रूह फलां बंदे के अंदर दाखिल हो गई है, ये बात बिल्कुल गलत है। ये बात कुरान और हदीस के बिल्कुल खिलाफ है। हदीस पाक में है कि जब कोई बंदा मर जाता है तो उसकी रूह को खुली इजाजत मिल जाती है कि वो जहां चाहे जा सकती है। सईद बिन मसीब रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हजरत सलमान फारसी हजरत अब्दुल्ला बिन इस्लाम से मिले। हजरत सलमान रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि अगर मेरे से पहले वसाल कर जाते हो तो तुम मुझे बताना कि वहां क्या होता है। क्या जिंदा इंसान और मुर्दा एक दूसरे से मिलते हैं? क्या रूहें जन्नत में होती हैं? क्या उनको हर जगह जाने की इजाजत होती है? ये अपने घर वालों को पहचानती हैं। जब इंसान मर जाता है तो उसको इल्म होता है कि मैं दुनिया से वसाल करके आ गया हूँ, अब मैं आलिम बरज़ख में दाखिल हो गया हूँ। इसे सब कुछ याद रहता है कि वो बंदा मेरा फलां रिश्तेदार है, फलां मकान और घर हमारा है, मेरा ताल्लुक फलां नस्ल से है। यानी कि उसको हर चीज के बारे में इल्म होता है। जब एक इंसान मरता है तो वो हर चीज को देख रहा होता है, वो बोलता भी है, लेकिन उस वक्त उसकी आवाज दुनिया वालों को सुनाई नहीं देती। यहाँ तक कि जब उसको कब्र में उतारा जाता है तो भी सब कुछ देख रहा होता है और सुन रहा होता है। उसको पता चल रहा होता है कि मुझे नहलाया जा रहा है, मुझे दफनाया जा रहा है। जब इंसान की जान निकल जाती है तो उसको सब कुछ पता चल जाता है कि अब मेरा असल ठिकाना ये दुनिया नहीं है। इसीलिए वो कहता है कि मुझे जल्दी जल्दी कब्र में छोड़ आओ। मरने वाले को सब मालूम पड़ जाता है कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला है, मैं जन्नती हूँ या दोज़खी हूँ, मुझे कब्र में सुकून मिलेगा या मुझे कब्र में अजाब दिया जाएगा। नाज़रीन, मरने वाले की रूह कब्ज़ करते ही उसको सब मालूम पड़ जाता है। जो मोमिन होता है वो कहता है कि मुझको जल्दी कब्र में दफन कर दो, इस दुनिया से आखिरत अच्छी है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मोमिन के लिए ये दुनिया कैद खाना है, ये दुनिया काफिर के लिए जन्नत है। मोमिन के लिए कैद खाना है। जो बंदा गुनाहगार होता है, जिसने दुनिया में बहुत बुरे काम किए होते हैं, जो दोज़खी होता है, जब उसकी मौत होती है, जब उसको कब्र में दफना के ले जा रहे होते हैं तो वो चीख चीख कर पुकारता है कि मुझे कब्र की तरफ क्यों लेकर जा रहे हो। गुनाहगार शख्स अपनी फैमिली को कहता है कि मैंने सारी जिंदगी तुम्हारे लिए दिन रात करके रिज़्क कमाया, हर इंसान से झूठ सच बोलकर मैंने तुम्हारे लिए इतना माल इकट्ठा किया, अब तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, मुझे बंद कोठरी में क्यों डाल रहे हो। वो परेशान हो रहा होता है, अपनी जुबान से कुछ कहता है लेकिन उसकी आवाज दुनिया वालों को सुनाई नहीं देती। इस गुनाहगार को पता चल जाता है कि मैं मर गया हूँ, मुझे कब्र में दाखिल कर दिया गया है। उसको अपने सब रिश्तेदारों के बारे में इल्म होता है। जब कोई कब्र पर आता है तो रूह को सब कुछ पता होता है कि कब्र पर मेरा कौन सा रिश्तेदार आया है। अगर वो कब्र उसके लिए अजाब बनी हुई है तो वो हर आने वाले को पहचान कर भी अपने रिश्तेदारों की तरफ ध्यान नहीं करता, क्योंकि उसको अपनी पड़ी होती है। गुनाहगार बंदा को ये दुनिया बहुत याद आती है, क्योंकि इसके लिए तो ये दुनिया जन्नत होती है। वो ये बातें याद करता है कि मैं दुनिया में बहुत ही खुश था, मैंने दुनिया में बहुत ज्यादा अय्याशी की। वो दुनिया की जिंदगी को बहुत याद करता है। जो बंदा नेक होता है उसको मरने के बाद बहुत ही सुकून मैसर होता है। वो इस दुनिया से आखिरत की जिंदगी को ज्यादा तरजीह देता है, क्योंकि उसको वहाँ हर चीज मैसर होती है। नेक बंदे को कब्र में बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, उसको जन्नती लिबास पहनाया जाता है। नेक बंदे को कब्र के अंदर तरह तरह की खुशबुएं मैसर होती हैं, उसको दुनिया की निस्बत कब्र में ज्यादा सुकून मिलता है। नेक बंदे को पता होता है कि उसका असल ठिकाना जन्नत ही है। वो कब्र में बहुत ज्यादा खुश होता है, क्योंकि नेक लोगों को तो कब्र में ऐसे सुला दिया जाता है, उनका ऐसे ख्याल रखा जाता है जैसे नई आने वाली दुल्हन का ख्याल रखा जाता है। लिहाजा नेक बंदे को कब्र में बहुत ज्यादा सुकून मिलता है। नाज़रीन, उसको दुनिया की कोई परवाह नहीं होती। गुनाहगार बंदे को दुनिया बहुत ज्यादा याद आती है। वो कब्र की सख्तियां झील झील कर तंग आ जाता है। इन सब बातों का निचोड़ एक ही है कि जिस बंदे के अमाल अच्छे होते हैं उसके लिए ये दुनिया कैद खाना होती है, उसको कब्र में सुकून मैसर होता है। और जिस बंदे के अमल नेक नहीं होते उसको ये दुनिया अच्छी लगती है, कब्र में उसको बहुत ही सख्तियां झेलनी पड़ती हैं, इसलिए उसको कब्र से दुनिया अच्छी लगती है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि तुम अपने रब से गिड़गिड़ा कर और आहिस्ता यानी दोनों तरीकों से
से दुआ किया करो, बेशक वो हद से ज्यादा बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मैयत की नमाज जनाजा पढ़ने वाले 40 बंदे हों जो अल्लाह ताला के सिवा किसी को इबादत के लायक ना समझते हों, तो अल्लाह ताला इस मैयत के हक में इन सब की सिफारिश को कबूल फरमा लेता है। दूसरी रिवायत में है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मरने वाले के नमाज जनाजा में 100 बंदे शामिल हो जाएं, वो इस बंदे के लिए उसकी मगफरत की दुआ अल्लाह ताला से मांगे तो अल्लाह ताला इस मैयत के हक में इन सब की दुआ को कबूल फरमा लेता है। इमाम इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि नमाज जनाजा का मकसद मैयत के लिए दुआ करना है, मरने वाले की कब्र के पास खड़े होकर उसकी मगफरत के लिए दुआ करना है। हजरत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुर्दे को दफनाने के बाद उसकी कब्र पर खड़े होकर फरमाते थे कि इस भाई के लिए मगफरत की दुआ करो कि अल्लाह ताला इसके लिए कब्र की मुश्किलात आसान फरमा दे, क्योंकि अभी इससे ये सवाल किया जाएगा। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।